आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर देख रहे हैं जिसका कि नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसका पेपर कोड C1 है। और इस बुक में एक हम लोग का चैप्टर है डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर को देख रहे हैं, और ये डेप्रिसिएशन चैप्टर पे हमारा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर पहले भी हमारा आ चुका है, एक यूट्यूब पे हमारा ये वो लेक्चर अपलोडेड है, देख लेंगे आप लोग अगर नए हैं आप आज के क्लास में। तो आज हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड्स को जानना है, और या कह ले मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस टॉपिक पे आने से पहले हम आपको जो हम लेक्चर 1 में आप लोगों को बतला चुके हैं उसको हम थोड़ा सा 2 मिनट में बता दें। देखिए, हम आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में लेक्चर 1 में क्या बतला चुके हैं ये बतला दे रहे हैं। अभी हम सबसे पहले बतलाया है कि क्या देगा गिवन। तो आपको परचेज एंड सेल देगा, परचेज एंड सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, किसी एक फिक्स्ड एसेट्स का खरीद बिक्री देगा ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स को। सम हो सकता है सम ओपनिंग बैलेंस, कुछ ओपनिंग बैलेंस दे दे फिक्स्ड एसेट्स का। अगर बिजनेस पुराना है तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन में एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस भी दे, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए रह सकता है। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, करना क्या है हम लोगों को? तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करके लेजर बनाना है। मतलब जर्नल से ही ना लेजर बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने को कहता है। तो कोई भी अकाउंट कब बनेगा? जब आपको जर्नल क्लियर होगा। तो आज हम लोग जर्नल भी देखेंगे, और लेजर में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, मे बी हो सकता है कहेगा तब। और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये प्रीवियस क्लास में छूट गया था, आज इसको अभी हम लिखे हैं, या इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये भी मे बी में अगर अगर ये दोनों क्वेश्चन में कहेगा तब, या थर्ड ये जो आपको दिख रहा है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, मतलब जो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का जो मेथड्स है, अगर ये इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट मेथड में करना क्या है ना कि हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तभी ये आपका तीसरा लेजर बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने को कहता है, आप इस पे ध्यान दें ना, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनेगा, उसी को हम लोग उसी को ज्यादा पूछता है। ये दोनों भी बताएंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन करके सबको डील कर लेंगे। और वर्किंग नोट्स में हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। ये क्या है? तो इफ वी हैव बीन गिवन सेल एंड परचेज, या परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन डिफरेंट डेट्स, अलग अलग डेट्स को पर सेल परचेज दिए हुए, परचेज सेल परचेज जो कहिए फिक्स्ड एसेट्स का, तो ये स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बनेगा, है ना, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, एंड दिस इज ओनली फॉर कन्वीनियंस, ये सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए है। फिर से कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में एकदम बढ़िया से समझिए। अगर मान लीजिए ऐसे कहता है कि 30 जून को कोई असेट्स खरीदा गया, एक फिक्स्ड असेट्स खरीदा गया 5 लाख में, फिर कहता है 3 महीने के बाद और एक असेट्स खरीदे, फिर नेक्स्ट ईयर कहता है और एक असेट्स खरीदे, इस तरह से 2-3 हो गया, हो सकता है बीच में कोई सेल का भी जिक्र कर दे। तो इस तरह का जब इंफॉर्मेशन दे, 2-3-4 एसेट्स खरीद बिक्री हो जाए, तो आप स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लेंगे सुविधा के लिए, है ना। इसका फॉर्मेट देखिए बताए हुए, ये सब प्रीवियस लेक्चर का आप एक बार देख लेंगे, है ना। और प्रीवियस लेक्चर में हम आपको फिर बतलाए थे, आपको सबसे पहले हम बताए हुए हैं आपका मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, किस कारण से डेप्रिसिएशन होता है, पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, क्या पर्पस है काटने का, व्हेन डेप्रिसिएशन इज टू बी डिडक्टेड, कब काटा जाएगा डेप्रिसिएशन, कब डिडक्ट किया जाएगा डेप्रिसिएशन, ये भी बतलाए हुए हैं।
फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बतलाए हैं, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसमें ये दो मेथड जो है शुरू का, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन से जब आप डेप्रिसिएशन काटेंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका इक्वल आएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन काटेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता जाएगा। मतलब आज अगर आज मतलब जो फर्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन काटे हैं वो सेकंड ईयर में उसके कंपैरिजन में कम रहेगा। तो ये सब हम आपको बता चुके थे। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं हम लोग सीधा आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक को एकदम बढ़िया समझ लीजिए, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का मतलब कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कह ले, है ना। तो देखिए देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड हैं ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या क्वेश्चन में कहेगा आपको कि किस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड, नंबर टू इज इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है ना कि नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं मेंटेन करेंगे या नहीं मेंटेन करना, मतलब समझ लीजिए वो डायरेक्ट मेथड है ना। अगर क्वेश्चन में क्लियर बोल दे कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, या डायरेक्ट मेथड से आप बनाइए, तो ठीक है, नहीं मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं मेंटेन करेंगे, डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। इसमें होता क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय डेबिटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिटिंग द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। मतलब जब भी डेप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। द डेप्रिसिएशन इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करेंगे ईयर एंड में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, अकाउंट नहीं लिखे, ध्यान देंगे यहाँ पे। कंपनी का केस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल होगा, अगर कोई ऐसे ही कोई इंडिविजुअल है तो आप पीएल अकाउंट लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। फिर से कह रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन जो है साल के अंत में पीएल अकाउंट में जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में जाएगा, जैसा भी कंडीशन होगा। अभी और डील करेंगे, अभी एंट्री में हम बतलाते हैं आपको, थोड़ा वेट कीजिए। द assets account appears in the balance sheet at its written down value। written down value, अब written down value क्या है, that is cost less depreciation at the year end। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट्स है, 10% डेप्रिसिएशन काटना है, तो 10% डिडक्ट करने के बाद आपका 90,000 बचेगा। तो बैलेंस शीट में कहता है ना कि 90,000 को हम लोग दिखाएंगे, उसी को कहता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गया, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक ना। तो डायरेक्ट मेथड इजी है, कुछ नहीं है, आसान है। फिर से कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करना है एंट्री में डेप्रिसिएशन के लिए, और फिर डेप्रिसिएशन को लास्ट में पीएल अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में ले जाना है। फिर कहता है कि बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है भाई, तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाना है, और कुछ नहीं है डायरेक्ट मेथड। आइए हम लोग समझे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो देखिए होता क्या है, माइनर चेंज है पहले वाले की तुलना में। The amount of depreciation is debited to depreciation is debited to depreciation account, जैसे यहाँ डेबिट किए थे। जितना भी डेप्रिसिएशन काटना है हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एंड credited to provision for depreciation account, हमको provision for depreciation account को क्रेडिट करना है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, accumulated depreciation account इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। जैसे पहला वाला में आप क्या किए, डेप्रिसिएशन को डेबिट किए ना, डेप्रिसिएशन को डेबिट किए, फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट कर दिए। इसमें कहता है डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के जगह पे
हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं। आगे देखिए, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे सेम, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एट द ईयर एंड, उसमें भी था, पहला वाला में भी था। हाउएवर यहां देखिए इंटरेस्टिंग है, द फिक्स्ड असेट्स अकाउंट विल अपीयर एट कॉस्ट। कहता है ना कि बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को आप कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे, है ना, एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ईदर शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द एसेट्स, या कहता है कि द सेम में बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए बोला क्या, मतलब ये जो पहला वाला में क्या बोला कि जब फिक्स्ड एसेट्स जो है ना, फिक्स्ड एसेट्स को आप जब आप एसेट साइड में जाएंगे, बैलेंस, ये बैलेंस शीट है आपका, तो जैसे फिक्स्ड एसेट्स मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का, 5 लैक्स, तो यहां से डायरेक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए 1 लाख रुपए का, और ये 4 लाख रुपए का बचा, और इस 4 लाख रुपया को ही क्या बोलता है, इसको कहता है बुक वैल्यू। देखिए ना, रिटेन डाउन वैल्यू कह रहा था, यहां देखिए ये जो कह रहा था ना रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू कितना हो गया, यही हो गया आपका रिटेन डाउन वैल्यू, है ना, रिटेन डाउन वैल्यू। ऑप्शन 2 में कह क्या रहा है कि असेट्स को हम कैसे दिखाएंगे ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट, तो एक तो है कि असेट साइड में, ये जो आपका असेट साइड है, असेट साइड में कह रहा है ना कि फिक्स्ड असेट जैसे कि 5 लाख का है, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का मान लीजिए 20% काटना है, तो यहां पे आप लिखे लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 1 लाख का, और 4 लाख रुपए यहां दिखला सकते हैं। प्रोविजन अगर क्वेश्चन में दिख जाए मतलब समझ लीजिए कि वो कॉस्ट पे है, एक ये है, और इसी को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कहता है ना कि बैलेंस शीट में आप करिए क्या कि आपका फिक्स्ड असेट्स तो यहां 5 लाख का 5 लाख एज इट इज रहेगा, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 1 लाख रुपए आप यहां पे लिख दें। तो होता क्या है ना कि यही इसी को हम ज्यादा फॉलो करते हैं, असेट्स को चूंकि कॉस्ट पे मेंटेन करना है तो इसको हम बहुत कम फॉलो करते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, डायरेक्ट लेस कर देता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख करके फिक्स्ड असेट से, ऐसा भी क्वेश्चन में रहता है। तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत है या गलत शो कर दिया है, हाँ इसको कम शो करते हैं, कम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स को आप यहां हमेशा कॉस्ट पे दिखाइए 5 लैक्स, और जितना डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको दिखला देना है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है ना, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा था यहाँ पे कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या तो आप फिक्स्ड एसेट से घटा दीजिए या आपको उसको लायबिलिटी में लिख दीजिए, तो ये वाला ज्यादा फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट मेथड में कोई प्रोविजन नहीं मेंटेन कर रहे और इनडायरेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। अब आइए, जो आज का जो मेरा ये था, ये हम चाह रहे हैं कि हम एंट्री वगैरह सब कर देख लें हम लोग, है ना। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला पेज है यहाँ देखिए, हमको जर्नल एंट्री ही पास करना है, बनाना तो लेजर है, लेकिन लेजर बनाने के लिए बिना जर्नल जाने आप नहीं बना सकते हैं लेजर। तो सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन का कौन सा जर्नल एंट्री पास होगा, है ना। तो हम ये जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दिए, ये समझ गए, मतलब कि आगे लेजर अपने आप बनने लगेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, यहां पे लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मेथड है, मतलब कि हम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आइए एकदम डिटेल में बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहला है कि व्हेन फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड, जब हम असेट्स खरीदेंगे तब, फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे तब,
तो इसमें 3-4 बात आ सकता है आपके सामने। फॉर कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लीजिए खरीदे 2 लाख रुपए का, और ऐसा मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहता है कैश पेमेंट कर दिया, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, फिक्स्ड एसेट्स परचेज। दूसरा देखिए परचेज का ही, फॉर कैश परचेज, नगद ही खरीदे हैं फिक्स्ड एसेट्स को, लेकिन हम पेमेंट कैसे कर दिए हैं, चेक से। यहां पे हम कैश से पेमेंट किए थे, यहां परचेज किए हैं नगद, एंड क्या यहां पे एंड पेड इन कैश, मान लीजिए कैश पेमेंट कर दिया तो ये एंट्री हो जाएगा। लेकिन जब चेक से पेमेंट करेंगे तो यहां पे कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। ठीक है। तीसरा केस देखिए, फॉर 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 क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान दीजिएगा, हम फिक्स्ड एसेट्स को उधार में खरीदे हैं, हम पैसा नहीं दिए, ना नगद दिए ना चेक दिए, तो भाई फिक्स्ड एसेट्स तो डेबिट होगा। और जो पैसा चूंकि नहीं दिए हैं तो इसलिए जो विक्रेता है, जो सेलर है, जो वेंडर है, वो वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर वेंडर का नाम क्वेश्चन में दे, सप्लायर का नाम क्वेश्चन में दे, तो वेंडर की जगह पर लिख देंगे सप्लायर का नाम। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एबीसी कंपनी से 5 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, तो लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू एबीसी कंपनी अकाउंट। जो नाम देगा यहां पे नाम कोट कर देना है, नाम दिया तो ठीक, नहीं देगा तो वेंडर लिखेंगे, तो ये क्रेडिट परचेज का एंट्री हो गया। चौथा केस देखिए, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स फिर खरीदे हैं, एंड सम पार्ट ऑफ परचेज प्राइस इज पेड थ्रू कैश और चेक। जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का हम एक आपका फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, और कहता क्या है कि उसको भैया अभी हम 4 लाख का एक चेक काट के दे दिए, 4 लाख का हम उसको एक चेक काट करके दे दिए, यानी कि 6 लाख रुपए, यानी कि क्या हुआ, 6 लाख रुपए बैलेंस रह गया, हम कहें कि बाद में दे देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, कैश या चेक जो भी होगा, अगर नगद देंगे तो कैश में, चेक देंगे तो बैंक। यहां पे आप 4 लाख का चेक दिए हैं, बच कितना गया, 6 लाख, तो 6 लाख रुपए जो बच गया उसको वेंडर में डाल देंगे। बात समझ में आ गया है। तो परचेज का ये 4 तरह से आप एंट्री देखे, कैश में पेमेंट हो गया फिक्स्ड एसेट टू कैश, चेक से पेमेंट हुआ फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक, आपका क्रेडिट परचेज किए हैं तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कब लिखेंगे, जब नाम नहीं देगा तब, नाम देगा तो आपको वेंडर की जगह पे नाम लिखना है। कुछ नगद दे दिए, कुछ उधार रख लिए, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट जो टोटल कॉस्ट है, और यहाँ पे कैश या चेक जो भी दिए हैं, अगर कैश दिए तो कैश लिखेंगे, चेक दिए तो बैंक लिखेंगे 4 लाख, और जो बच गया उसको हम कहाँ डाल देंगे, वेंडर में डाल देंगे। आसान है। अब आइए खरीदने के बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज करते हैं ना, तो फिर उसको हम लोग प्रॉपर इंस्टॉलेशन कराते हैं। जब तक आप परचेज करने के बाद आप इंस्टॉल नहीं कराएंगे वो काम नहीं करेगा, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सही इंस्टॉलेशन जरूरी है, या इंस्टॉलेशन को ही बोलते हैं इरेक्शन, इंस्टॉल करना, है ना। तो जब आप इंस्टॉल कराएंगे तो इंस्टॉल के समय भी तो कुछ खर्च हो जाएगा आपका, तो फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज या इरेक्शन एक्सपेंसेज। तो कहता क्या है, इफ अमाउंट पेड इन कैश, फिर यह वही केस है, अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन कुछ 20-50 हजार रुपये खर्चा है, तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद दे दिए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज या इरेक्शन एक्सपेंसेज पेड। मान लीजिए कि इंस्टॉलेशन के अमाउंट को भी हम चेक से दिए, तो फिर वही हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई एक केस रहेगा, आपको क्वेश्चन सावधानी से पढ़ना है, और जैसा भी केस होगा उसी हिसाब से एंट्री करना, कोई एक एंट्री होगा। अब मान लीजिए 2-4-6 महीना को मशीन है, मान लीजिए हम यहाँ पे प्रॉपर हम फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिख दिए, मशीन है मान लीजिए कि आपका जो मशीन है 2-4 महीना चला, 6 महीना चला, और कुछ रिपेयर खोज रहा है, तो हम उसको ध्यान दीजिएगा, इस खर्च को हम मशीन में नहीं डालेंगे, फिक्स्ड एसेट में नहीं डालेंगे, हम रिपेयर लिखेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब 11th क्लास का चीज है, पढ़ा हुआ आप लोगों का, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए साल बीत गया, तो साल के बीतने पे आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो फॉर डेप्रिसिएशन, तो ध्यान देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन हम मेंटेन नहीं कर रहे, देखिए पहले ही बोले हैं कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर यही प्रोविजन मेंटेन करते ना, तो ये जो अभी एंट्री देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे हो जाता डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। इसके जगह पे क्या हो जाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम सेकेंड ऑप्शन में जाते, इनडायरेक्ट मेथड में जाते, तो अभी उसको छोड़ दे रहे हैं, बाद में हम देखेंगे। अभी फिलहाल इसमें क्या होगा, आपका हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। हो सकता है कि 1-2 साल के बाद या कुछ मशीन जो आपका एसेट्स है वो पुराना पड़ गया और आप उसको उसके कुछ पार्ट को या पूरे पार्ट को ही सेल कर रहे हैं, हो सकता है। तो ध्यान देंगे, फॉर सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कह हम मशीन एक एग्जांपल ले लिए थे, फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर नगद सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए जिसको बेचे हैं वो हमको चेक दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ना तो नगद है, ना कैश में है, ना चेक में है, तो सिर्फ नाम है, बोला कि बाद में ले लीजिएगा, तो हम परचेजर को डेबिट करेंगे। फिर से कह रहे हैं, परचेजर कब लिखेंगे, जब नाम नहीं देगा तब। अगर खरीदार का नाम दिए हुए क्वेश्चन में तो हम यहाँ नाम कोट करेंगे, है ना। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लॉस डेबिट है और प्रॉफिट क्रेडिट है, इसको ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। प्रॉफिट क्रेडिट है, लॉस डेबिट है, रेड वाला। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 लाख का मशीन है और 2 लाख रुपए का जो मशीनरी है, आप इसको 1,80,000 रुपया में बेच दिए, 1,80,000 में सेल कर दिए। क्या कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं। तो सपोज कीजिए कि हम नगद बेचे हैं, कैश में है, मान लीजिए कैश में है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 1,80,000 रुपया। लॉस कितना हो गया, 20,000 रुपए का, तो यहाँ लॉस डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपए से। और आपका असेट्स कितने खत्म हो गया, यहाँ जो असेट्स है ना, यहाँ पे डाल देंगे हम 2 लाख रुपए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए का था बैलेंस और 2 लाख रुपए का चीज को हम 1,80,000 में सेल कर दिए, तो कैश अगर आया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक दे दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए क्रेडिट में है, उधार में है, परचेजर का नाम दिए हुए, तो यहाँ नाम लिखेंगे, अदरवाइज लिखेंगे परचेजर डेबिट। तीनों में से कोई एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लॉस होने पे लॉस डेबिट होगा और आपका फिक्स्ड एसेट पूरा 2 लाख रुपए चला गया। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि 2 लाख रुपए का मशीन था और हम उसको सेल कर दिए हैं, मान लीजिए 2,25,000 रुपए में। बढ़िया समझिए, कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब कि बैलेंस की, मतलब आप कह लें रिटर्न डाउन वैल्यू, है ना, या बुक वैल्यू, चलिए ना, बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए का और कुछ ऐसा हुआ कि हम उसको सेल कर दिए हैं 2,25,000 रुपए में, मान लीजिए। तो और कैश में है, चलिए ये जो है 2,25,000 रुपए कैश में है, तो यहाँ पे हम 2,25 कैश डाल देंगे। आपका मशीन था कितना का फिक्स्ड एसेट्स, 2 लाख रुपया, तो यहाँ 2 लाख रुपया लिखिएगा। अब बताइए 25,000 तो प्रॉफिट ना हो गया, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, 25,000 रुपया आप प्रॉफिट में डाल दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये 5वां नंबर जो एंट्री दिख रहा, ये पूरा समझ रहे ना, लॉस होने पे लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट क्रेडिट होगा, कोई एक ही होगा, है ना। लॉस होने से लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा। क्लियर है, आसान है। कोई कंफ्यूजन होगा कॉल कर लेंगे, है ना, बतला देंगे, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए, हो सकता है कि मान लीजिए कि जो भी एसेट्स उसका लाइफ खत्म हो गया, तो जो बचा हुआ है स्क्रैप, उसको भी तो हम सेल कर देंगे। तो फॉर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, जो स्क्रैप बचा हुआ है, जो लास्ट स्क्रैप मतलब कहता है ना, मान लीजिए गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं तो 15 साल के बाद ऐसा मान रहा लो कि उसका लाइफ खत्म हो जाता है, तो जब आप उसको सेल करने जाइएगा तो बोलता है कि हम इसको स्क्रैप में लेंगे। तो स्क्रैप में आखिर पैसा तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसा भी केस होगा, नगद दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक, टू एसेट्स अकाउंट, है ना, एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, है ना, बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेच के पैसा आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डेप्रिसिएशन था ना, आप देखिए एंट्री नंबर यहाँ पे 4 में डेप्रिसिएशन डेबिट किए हुए हैं, या ये वाला चीज, तो ये जो डेबिट है उसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना। तो आइए फॉर क्लोजिंग टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे तो लिखेंगे स्टेटमेंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं है, बार बार कह रहे डेबिट, है ना, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। कंपनी के केस में हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल वर्ड यूज करेंगे, इतना ध्यान दे दीजिए, है ना, इसको याद रखिएगा। और अगर कोई ऐसे ही सिंपल सा
सोल ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, तो आप पीएल लिखिए ना। कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो आपका फॉर क्लोजिंग टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखिए एक जगह कहीं लॉस हुआ था तो लॉस होगा, ये रेड वाला लॉस हुआ है ना, तो इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज मतलब डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट होता है। तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इसको भी क्लोज कर रहे हैं, तो फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आसान है। और 9 नंबर फॉर क्लोजिंग टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो क्रेडिट था। आप देखिए उसी एंट्री में सेल वाला में ये क्रेडिट था ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, जैसा भी केस रहेगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर टू पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इससे ज्यादा एंट्री मान के चलिए कि आपका नहीं होगा डायरेक्ट मेथड में, है ना। ये मैक्सिमम एंट्री है, नहीं होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा एंट्री आपको नहीं मिलना चाहिए। अब ये बनाना है हमको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, यही ना बनाना है। एंट्री तो दिमाग में करना है, बनाना है आपको डायरेक्ट ये लेजर बनाना है। ये जो लेजर है ना फिक्स्ड एसेट्स का, इसी को तो बनाना है आपको। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है। आइए अब हम देखें कहां कहां ये फॉर्मेट तो आपको मालूम है, लेजर का फॉर्मेट 8 कॉलम है। देखिए कैसे, जहां जहां फिक्स्ड एसेट्स होगा उसका जो इंपैक्ट है इस लेजर में पड़ेगा। देखिए 1 नंबर एंट्री देखिए, 1 नंबर में फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ, देखिए डेबिट हुआ है। कोई भी केस हो, खरीदने में जब भी आप खरीदिएगा, नगद खरीदे, कैश से पेमेंट कर दे, नगद खरीदे, चेक से पेमेंट करे, नगद खरीदे, उधार खरीदे, तो भी फिक्स्ड एसेट्स है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स मतलब किसी भी कंडीशन में खरीदिएगा तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, तो डेबिट साइड में एंट्री तो होगा ना। फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप, या तो लिखेंगे टू कैश, ऐसा करते हैं, पेन बदल लेते हैं, इंक आपका, हाँ ये अगर खरीदे और कैश पेमेंट किए तो कैश, खरीदे और चेक से पेमेंट किए तो बैंक, खरीदे और ये आपका बैंक है, ध्यान देंगे। खरीदे और पैसा ही नहीं दिए तो वेंडर लिखेंगे। कोई तो एक केस में फंसेगा। ये किस चीज का है सब, ये तीनों क्या चीज का है, परचेज का है। खरीदेंगे तब, और मतलब आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में परचेज लिख देंगे, है ना। अच्छा, खरीदने के बाद आप 2 नंबर में देखिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस में फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में फिर से एंट्री लिखेंगे। तो आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का भी इधर एंट्री होगा, है ना। क्या एंट्री होगा, ध्यान दीजिएगा। या ये फिर कैश होगा, अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट कर दिए या चेक से पेमेंट किए तो बैंक, है ना। ये किस बात का है भाई, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का ये एंट्री है ना। तो जो भी केस रहेगा आप यहां पे अपना अमाउंट लिख देंगे। एंट्री नंबर 3 को देखिए, क्या इसमें कहीं भी दिख रहा आपको फिक्स्ड एसेट्स, नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। एंट्री नंबर 4 में देखिए, क्या फिक्स्ड एसेट दिख रहा, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, डेबिट वाला, बाय डेप्रिसिएशन। तो ये क्रेडिट साइड में हो गया बाय डेप्रिसिएशन, है ना। जो भी रुपया रहेगा लिख देंगे। आइए एंट्री नंबर 5 में आइए, क्या एंट्री नंबर 5 में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट दिख रहा, क्रेडिट हुआ है, बिका है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में फिर लिखेंगे क्या चीज, बाय कैश, बाय बैंक या बाय परचेजर, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट अगर बेचे हैं नगद में, या बाय बैंक अकाउंट ये चेक से, या अगर उधार बेच दिए तो परचेजर, है ना। कोई एक केस रहेगा। और ये फिर से कह रहे हैं ये किस बात का है, तो सेल का है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर बेचने से लॉस हो जाए तो आप इस साइड लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अगर बेचने से प्रॉफिट हो जाए तो आप इधर लिखेंगे डेबिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, है ना। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बिक गया, बिकने के बाद स्क्रैप रियलाइज हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो आइए बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक अगर ये लास्ट ईयर होगा, बाय बैंक या कैश, किस बात का है, फिर से कह रहे हैं ये बैंक है या कैश, किस बात का है, कैश लिखे या बैंक लिखे,
ये स्क्रैप जो आपका जो है, स्क्रैप रियलाइज्ड, स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप जो था उसको हम बेच दिए हैं, तो बाई कैश या बैंक। और एक चीज ध्यान देंगे, अब देखिए 7 नंबर पे देखिए, क्या फिक्स्ड एसेट्स है? नहीं है। 8 नंबर पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स है? नहीं है। 9 नंबर में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट नहीं है। तो एक साल में इससे ज्यादा एंट्री आपको नहीं मिलेगा, है ना। और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस दिए हुए है ना फिक्स्ड एसेट्स का, तो आप यहां डेबिट में टॉप में टू बैलेंस बीडी पहले लिख देंगे, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो। ये फिर से कह रहे हैं किस बात का है? ओपनिंग बैलेंस अगर हो तो। और हमेशा डेबिट में ज्यादा होगा इसका जोड़। मान लीजिए डेबिट में जोड़े तो 10 लाख, क्रेडिट में जोड़ रहे हैं तो आपका हो रहा मान लीजिए 4 लाख रुपए, तो यहाँ 10 लाख रुपए लिखेंगे। और यहाँ जो बचा 6 लाख रुपया, ये जो बचा ना, इसको हम कहेंगे बाई बैलेंस सीडी। और यही सीडी 6 लाख रुपया इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये जो फिगर था ना, यही फिगर यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट आसान है, ये 1 साल का बना। मान लीजिए आपका 3 साल का कहेगा, तो इसी में बस आगे जो आगे आप कॉलम बढ़ाइए और इसी को कंटिन्यू करते जाइए, है ना। मतलब ये 1 साल का है ना, 3 साल का बोलेगा तो और नीचे आप ऐड करते जाइए। समझ रहे हैं बात को? इसी में आगे एडिशन हो जाएगा। तो ये था आपका ये जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से एंट्री करेंगे तब। थोड़ा सा देख लीजिए, तुरंत लेक्चर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट मेथड वाला आपका ध्यान देंगे, ये है अभी हम देखने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, फिर से इन दी बुक्स ऑफ जो भी है, और इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, जानिए इसको, समझिए। लेक्चर आराम से कंटिन्यू सुनिए, है ना, इधर उधर नहीं जाना है, नहीं समझ में आएगा बात। तो देखिए सबसे पहले हम 1 नंबर में एसेट्स को खरीदे, कोई चीज नहीं, सेम एंट्री होगा। नगद खरीदें, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक से पेमेंट किए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उधार खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पार्ट पेमेंट किए तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अभी बता चुके हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का भी सेम एंट्री है ना। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किए हैं तो। रिपेयर करवाएंगे, सेम एंट्री है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन काटे, इसको बहुत सावधानी से देखिए, ये एंट्री बदल रहा है। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इसमें क्या था आपका, देखिए 4 नंबर एंट्री में, इसमें था आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ध्यान दीजिए, यहीं पे फर्क हो रहा। ये 4 नंबर जब डायरेक्ट मेथड था तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, और ये जब आपका इनडायरेक्ट मेथड है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। ठीक है, आगे आइए। फॉर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच दिए, कोई बदलाव नहीं है, सेम एंट्री है। नगद बेचे, कैश अकाउंट डेबिट। बेचे और चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। बेचे और कैश भी नहीं आया, चेक भी नहीं आया, तो नाम लिखेंगे परचेजर डेबिट, जो नाम रहेगा। नाम नहीं रहेगा तो परचेजर लिख के छोड़ देंगे। टू फिक्स्ड एसेट्स, लॉस होने पे डेबिट, प्रॉफिट होने पे क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट सोल्ड। 6 नंबर देखिए, स्क्रैप रियलाइज हुआ, कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। 7 नंबर देखिए, फिक्स्ड एसेट्स को सॉरी डेप्रिसिएशन को क्लोज किए हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। फॉर क्लोजिंग टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वही एंट्री है आपका पीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ध्यान देंगे, बार बार कह रहे हैं अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, यहाँ अकाउंट नहीं है, यहाँ अकाउंट नहीं है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और प्रॉफिट को जब क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। ये एंट्री आप याद कर लेंगे, बढ़िया से समझ के दिमाग में रख लीजिए। जब तक कॉमर्स पढ़िएगा आपको कहीं ना कहीं इससे पल्ला पड़ेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अपने बिजनेस में कई तरह का एसेट यूज करेंगे, तो अकाउंटिंग आपको अगर समझना है तो ये सब एंट्री याद होना चाहिए आपको।
आगे बढ़ देखिए फॉर्मेट, सबसे इंटरेस्टिंग इसका फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए खरीदे तो फिक्स्ड एसेट डेबिट हो रहा, सब में डेबिट हो रहा। देखिए फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, कोई भी केस हो फिक्स्ड एसेट डेबिट हो रहा ना, फिक्स्ड एसेट डेबिट। तो डेबिट साइड में आप खरीदने का एंट्री तो कर लेंगे। आप डेबिट साइड में क्या लिखिएगा, टू बैंक, टू अगर नगद खरीदे तो टू कैश, चेक से खरीदे हैं मतलब खरीदे और चेक से पेमेंट किए हैं तो बैंक, खरीदे और उसको पैसा ही नहीं दिए तो वेंडर लिख दीजिए, जो भी आपको दिया है ना। कोई एक केस रहेगा परचेज का, ध्यान देंगे ये परचेज का एंट्री है। और खरीदने के बाद आप 2 नंबर में देखिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का सेम एंट्री है, फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ है, फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिर से कैश या बैंक, जैसा भी कंडीशन हो, है ना। ये किस बात का है भाई, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज का है ना। आगे देखिए एंट्री नंबर 3, रिपेयर करवाएं है, ये नहीं, इसमें फिक्स्ड एसेट नहीं है, छोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन काटे, क्या इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस एंट्री का नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन किस पे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। और ये इसका जो था 4 नंबर, इसका जो 4 नंबर था इसका यस इम्पैक्ट पड़ा, ये इम्पैक्ट छोड़ा है ना, इम्पैक्ट ऑन किस पे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, है ना। यही चेंज है, यही बदलाव है, यही डिफरेंस है। सेल करने का देखिए सेम एंट्री है ना, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में आप लिख दें बाय कैश, नगद बेचे हैं, चेक बेचे हैं, चेक दे दिया तो बैंक, बेचे हैं नाम ही कुछ नहीं है, ना कैश है ना चेक है, तो परचेजर को आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। ये किस बात का है, सेल का है। ये किस बात का था, परचेज का था। आइए बेचने के बाद देखिए, सेल करने के बाद स्क्रैप रियलाइज हुआ तो एसेट क्रेडिट हुआ है, लिख दीजिए बाय 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 बाय, जो लास्ट में जो भी रेसिडुअल वैल्यू था बाय बैंक या कैश जो भी हो आप लिख दें, है ना। और आप लास्ट में आगे देखिए, अब आपका कहीं भी फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, 7 नंबर में फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, 8 नंबर में फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, 9 नंबर में फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। तो आपको इस तरह से हमेशा, फिर से कह रहे हैं एक चीज ध्यान देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस देगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय बैलेंस बीडी, किस बात का, ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पे आप इसको जोड़ लें, ज्यादा होगा डेबिट साइड में उसको क्रेडिट साइड लिखिए, जो भी इधर घटेगा उसको कहेंगे बैलेंस सीडी, और यही सीडी डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। तो ये रहा आपका। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान दीजिएगा, नोट्स, ये जो नोट्स है ना इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल नॉट गो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये वाइवा में पूछ देता है आपसे, इंटरव्यू वगैरह में कभी भी पूछ सकता है कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो क्या डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में पड़ेगा, तो नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट का फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होता है। याद कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का यही है। तो उम्मीद है बात तो और भी है कुछ कुछ, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, भागने लगेंगे, इसलिए हम लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। और आप लोगों को मेरे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर लेक्चर पसंद आ रहा तो आप लाइक करें, लाइक जरूर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको कॉल कर लें, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन है। और अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। थैंक्स वंस अगेन।